समुद्री जहाज केरला से सिंगापुर की ओर रवाना हुई थी। मुसाफिर चैन से सफर का मजा ले रहे थे। तभी आतंकवादी हथियार लेकर जहाज में घुसते हैं और कैप्टन को धमकाते हैं और रूट बदलवाकर समुद्री जहाज को जंगल की तरफ मोड़ देते हैं। फिर सभी यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। वे सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हर 30 मिनट में एक जान जाएगी। डर के मारे लोग चीखने रोने लगते हैं। फिर मोटू को अलर्ट किया जाता है। तभी मोटी बाइक पर सवार होकर निकलता है और एक आतंकी को सीधे बाइक से उड़ा देता है। फिर बाकी आतंकी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते। मोटू पेड़ों की आड़ लेकर एक एक कर सबको ढेर कर देता है, लेकिन इस मुठभेड़ में मोटू के बाजू में गोली लग जाती है। फिर भी मोटू आम का सारा जूस पी जाता है। फिर पतलू को मारकर भगा देता है। पतलू रोते हुए शहर आता है। तभी पतलू को जाते हुए समोसा से भरा ट्रक दिखाई देता है। पतलू ट्रक को चलाता है और मोटू के पास ले आता है। मोटू मजे से सारे समोसा खा जाता है, लेकिन फिर भी मोटू का पेट नहीं भरता है। तो पतलू को गुस्सा आ जाता है और पतलू मोटू को उठाकर आसमान में फेंक देता है। मोटू उड़ते उड़ते आसमान से एक बर्गर से भरे ट्रेन में गिरता है। फिर बहुत सारे बर्गर खाने लगता है, लेकिन पतलू रोने लगती है। भूखड़ मोटू गर्मी से बचने के लिए बर्फ के घर में रहता है, लेकिन गर्मी से वह भी पिघल जाता है। अब मोटू भागता हुआ बैल के पास आता है और बैल को मारकर भगा देता है। बैल रोते हुए शहर चला आता है, जहाँ बैल को एक नींबू से भरा ट्रक दिखाई देता है। बैल ट्रक को मोटू के पास ले आता है। मोटू सारे नींबू पानी पी जाता है। फिर भी मोटू की गर्मी कम ना होती है, तो बैल को गुस्सा आ जाता है और बैल मोटू को आसमान में फेंक देता है। मोटू आसमान में बर्फ पर गिरता है और मोटू की गर्मी शांत हो जाती है, लेकिन बैल रोने लगता है क्योंकि मोटू नदी में नहा रहा था। तभी पानी के अंदर उसे एक छोटा एनाकोंडा दिखाई देता है। मोटू उस एनाकोंडा को पकड़ लेता है और अपने घर ले आता है। फिर उसे अपने पूल में छोड़ देता है। मोटू उसका बहुत ख्याल रखता है, रोज उसे दाना खिलाता है। कुछ ही दिनों में एनाकोंडा बहुत बड़ा हो जाता है और लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगते हैं। ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुरंत आकर उस एनाकोंडा को पकड़कर ट्रक में ले जाते हैं, लेकिन तभी एक दिन भयानक तूफान आ जाता है और सब लोग डूबने लगते हैं। तभी वह एनाकोंडा कंटेनर तोड़कर बाहर निकल आता है और सब लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर बचा लेता है।